रामनगर के सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति ने चिकित्सकों और अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम चंद्रनगर नंबर 1 मालधन चौड़ निवासी जगदीश खंतेवाल, जो कि भाजपा नेता हैं, उनका आरोप है कि शनिवार सुबह उनकी 70 साल की मां गणमती देवी के पेट में अचानक दर्द हो गया था, जिसके बाद वो अपनी मां को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गए। इस दौरान वहां मौजूद स्टाफ ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती। उन्होंने बताया कि उनकी मां दर्द से तड़प रही थी और वो अपनी मां को देखने के लिए मौजूद स्टाफ से कई बार गुहार लगा चुके थे, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ ने उनकी मां को देखने तक की सहमत नहीं उठाई। इसी बीच स्टाफ ने उनकी मां को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके 10 मिनट बाद उनकी मां की मौत हो गई। उन्होंने घटना की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत को देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलने पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मौजूद स्टाफ की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई और कहा कि ऐसी लापरवाही अब सहन नहीं की जाएगी। सुबह 11:45 तक भी कोई डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था, जो कि एक गंभीर मामला है। आपको बता दें कि जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है, तब से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चों में है। वही अस्पताल का कार्यकाल 3 महीने तक और बढ़ाए जाने की बात पर उन्होंने की आज जो घटना हुई है, ऐसी स्थिति में अस्पताल का कार्यकाल बढ़ाया जाना उचित नहीं है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने भी बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोलते हुए कहा कि उनकी ओर से कई बार अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाए जाने के आंदोलन किया जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आज अपने दिए गए बयान से भी पीछे हट रहे हैं। ये रामनगर का दुर्भाग्य है कि गरीब लोगों को सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और लापरवाही के चलते गरीब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जी आप अस्पताल आए हैं, आपकी मदर है, काफ़ी वृद्ध है, क्या पूरे मामला हुआ है? ये रात को मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, पेट में दर्द था, दर्द बता रहे थे, तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल पर काशीपुर जाने का था, तो मैंने कहा यार यहाँ नज़दीक है, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, कहते कि सही होगा, तो मैं यहाँ लेके आया। मैं 4 बजे करीब यहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में। 4 बजे पहुँचने के बाद उनने ग्लूकोज चढ़ाया, ठीक थी, मम्मी बोल रही थी, बैठ रही थी, उठ रही, 2 बार टॉयलेट गई बाहर उसमें। उसके बाद बैठ के वहाँ पे तो पेट में दर्द, उनका दर्द नहीं रुका, कम तो हो गया था मगर रुक नहीं रहा था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब बेचैनी बता रही हैं, बेचैनी थोड़ा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप ऐसे करो कि पेट का दर्द तो होगा, आप अल्ट्रासाउंड करा लो। तो अल्ट्रासाउंड के लिए मैं जाके वहाँ से पर्ची कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद मैं डॉक्टर के यहाँ गया, पर्ची जमा करके आया और उनसे कह के कि डॉक्टर, उन्होंने कहा कि 10 बजे तक डॉक्टर आएंगे। उसके बाद आने के बाद तो उनका पेट में दर्द होता रहा, तो मैंने उन्होंने कहा भाई साहब, मैंने कहा देख लो पेट में दर्द बता रहा है, ये बेचैनी बता रहा है, आप थोड़ा कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे आराम आ जाए। तो उनने एक इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन का नाम क्या है, ट्रामाटोल इंजेक्शन लगाया। तो वो इंजेक्शन मैंने कहा इनसे कि भाई साहब मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई थी, उसमें लगा था 1 ml लगाया था उनने, वो भी नस पे नहीं लगाया था, तो वो शरीर में लगाया था। मैंने कहा ये इंजेक्शन हार्ड होता है भाई साहब, आपने ये इंजेक्शन पूरा लगा दिया इसमें, ये तो पूरा। तो उनका कहना था कि 30 की एज के ऊपर जो भी होता है इनको पूरी डोज लगती है। इनने ग्लूकोज में मिला कर इंजेक्शन लगाया, बस उस इंजेक्शन से उनकी तबीयत बिगड़ती रही। उसके बाद मैंने इनके पास गया, तो यहाँ पे 3 थे, कंपाउंडर थे, डॉक्टर थे, मुझे पता नहीं उसका। मैं गया जाके उनको मैंने 3 बार उनको कहा, कंपाउंडर को, कि भाई साहब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई इंजेक्शन से, आप देख लो उन्हें। मगर वो 1 बार भी उठ के नहीं आए। एक मैडम थी वहाँ पे बैठी हुई, 2 बार उनको कहा मैंने कि मम्मी की तबीयत खराब हुई, आ जाओ आप देख लो उन्हें। उनको ठंडे हाथ पे ठंडे पड़ गए, क्या है वो बोल नहीं रही है इस तरह का, आओ आप उनको। मगर वो आपस में गप्पे मारते रहे, मगर वो 1 बार नहीं आए। जब बिल्कुल दम तोड़ दिया उन्हें, हाथ पे ठंडे हो गए, उसके बाद जाके उठ के, जब मैं उनको गर्म हुआ वहाँ पे गुस्से में, मैंने कहा उनसे कि आप इतने बार कह दिया, आप अब सुन नहीं रहे मेरी बात को। तो आए तो उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनके डॉक्टर बुलाया, किसी को बुलाया उनने, ये मुझे पता नहीं कौन है डॉक्टर, आके उनने शरीर में उनके सीना दबाया और सभी कोई, उसके बाद कहने लगे इनकी डेथ हो गई। तो ऐसी हॉस्पिटल में एक ये हमारे संग नहीं हुआ, ये कई लोगों के संग इस तरह का हो चुका है। अस्पताल है रामनगर सरकारी अस्पताल, हाँ रामनगर सरकारी हॉस्पिटल। मैंने सीएमओ जी को भी फ़ोन कर दिया और कई को फ़ोन कर दिया मैंने इस विषय में। मतलब आप मानते कि लापरवाही हुई है? लापरवाही हुई है खुले, मैं उनके सामने कह रहा हूँ कि उनको बुला के नहीं आ रहे, तो ये लापरवाही नहीं है क्या है?
विधायक जी, रामनगर का सरकारी अस्पताल लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा में है, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उपचार में लापरवाही के मामले लग रहे हैं। आज भी आप अस्पताल आए हैं, भाजपा के एक कार्यकर्ता की जो है मदर की डेथ हुई है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि लापरवाही चिकित्सकों की हुई है और लगातार देखा जा रहा है, आपने भी अभी निरीक्षण किया है कि 11 बच्चों में अभी डॉक्टर मौजूद नहीं है। हाँ, दिक्कत तो है ही। मैं अभी जो कम से कम कर्मचारी को, जो हॉस्पिटल के कर्मचारी जब बीमार के साथ के आने वाले के बता रहा है तो देखना चाहिए। और जहाँ तक आज कुछ तो डॉक्टर साहब अभी जानकारी मिली है कि सीएम साहब के कार्यक्रम में गए हैं, और फिर भी अगर ये इस प्रकार की स्थिति है कि डॉक्टर 11 बजे तक नहीं, मैं 11:15 बजे यहाँ पहुँचा, तो बहुत स्थिति ठीक नहीं है। मैंने इनके जो इनके यहाँ देखते हैं उनसे भी बात की है, मैंने कहा अच्छी, और अंदर भी मैंने उनसे कहा है कि बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए, बहुत हो चुका है, अभी भी समझ जाओ। नहीं समझना है तो फिर सरकार तो अपना निर्णय करेगी कि सरकार ने तय भी किया था कि मार्च तक हम इसको पीपी मोड से हटा देंगे। अब क्या परिस्थितियाँ बनती हैं वो अलग चीज़ है। विधायक जी, अगर बात कर रहे हैं कि मार्च में पीपी मोड से हटाने की बात कही है और आज आपने खुद अस्पताल की स्थितियों को परखा है कि वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतरी हैं, तो क्या आज मुख्यमंत्री भी रामनगर पहुंच रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री महोदय को इससे अवगत कराएंगे कि इसको हटाया जाए? हाँ, करेंगे उनसे, क्योंकि बात तो उन तक पहुँच गई होगी, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, चलिए तो मैं वैसे अलग से आप सुनूँ, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बनी, जब ये लोग नहीं समझ रहे हैं, कर्मचारी नहीं समझने को तैयार नहीं है, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे रखे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज आप सीएम साहब से कहेंगे कि इसको हटाया जाए? बात करें। संजय भाई, रामनगर के सरकारी अस्पताल में फिर आज एक चिकित्सकों की लापरवाही के कारण बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, किस प्रकार का मामला है? देखिए, मैं तो लंबे समय से इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने को लेकर संघर्षरत हूँ, और आपने देखा होगा कल ही हमने अन्न और जल त्याग कर 24 घंटे का हमने अनशन किया था, और उसके बाद भी सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी। और आज एक नया प्रकरण सामने आ रहा है, जिनकी माताजी की मौत हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी माताजी के सिर्फ पेट में दर्द था, और कभी ये यहाँ के जो स्टाफ है उनको कभी इधर भेजता रहा, कभी उधर भेजता रहा, अल्ट्रासाउंड तक नहीं किया। और जब उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को बेचैनी ज़्यादा हो रही है और उनके पेट में दर्द हो रहा है, आप देखने जाओ, तो देखने के लिए भी कोई नहीं आया। और उसके 10 मिनट बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के तुरंत 10 मिनट बाद उस महिला की मौत हो चुकी है यहाँ पे। और ये उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से, उसके बाद भी मैं इनके पास गया कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ हो रही है, आप आ जाओ, तो कोई वहाँ पर आने को तैयार नहीं था। तो ये एक लापरवाही सामने है, और आज फिर से एक महिला की जान जो है इन यहाँ के स्टाफ की और डॉक्टरों की लापरवाही से चली गई है, और 11:15 बजे तक यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ये स्थिति इस रामनगर की है। और जिनकी माताजी की मौत हुई है खुद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और निश्चित रूप से वो भी कह रहे हैं, वो भी मान रहे हैं इस बात को कि इस अस्पताल की लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि रामनगर के सरकारी अस्पताल में शनिवार को फिर एक बार चिकित्सकों की लापरवाही के कारण भाजपा के कार्यकर्ता की माता का निधन हो गया, मौत हो गई, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता ने जहां को चिकित्सकों की लापरवाही को लेकर रामनगर के चिकित्सालय पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं जानकारी मिलने के बाद रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्टी भी रामनगर के अस्पताल पहुंचे, और उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर प्रबंधन तंत्र को फटकार भी लगाई है। तो वहीं मालधन चंद्र नगर नंबर 1 के जगदीश खंतवाल, जो कि भाजपा नेता, उन्होंने कहा कि उनकी 70 वर्षीय माता गणमती देवी का तड़के आज पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद वो सुबह करीब 4 बजे उन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल आए। तो उन्होंने बताया कि चिकित्सकों द्वारा उपचार के दौरान भारी लापरवाही बरती गई है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों ने उनको ग्लूकोज लगाया, अल्ट्रासाउंड के लिए जब उन्हें पर्ची कटाने गए वो लाख बार कहते रहे कि मेरी माँ को चेक कर लो, लेकिन मौके पर मौजूद स्टाफ द्वारा कुर्सी से उठने तक की जहमत नहीं उठाई गई। आखिरकार उनकी माँ का जो है मौत हो गई। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने जो एक इंजेक्शन लगाया जाता है वो ग्लूकोज में लगाया, और वो मना कर रहे थे कि ये इंजेक्शन नस में लगाया जाता है। उनके बेटे के भी इंजेक्शन लगा था और बुजुर्गों को फुल डोज न दिया, लेकिन चिकित्सकों उन्होंने फटकार दिया। कुल मिलाकर उन्होंने चिकित्सकों की लापरवाही पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी शिकायत की। तो वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्टी ने भी साफ तौर पर कहा कि यदि अस्पताल में ऐसा होगा तो ये जनता के हित में ठीक नहीं है। हालांकि अस्पताल को 3 महीना भी और बढ़ाने की जो पीपी मोड पर बात चल रही है। उन्होंने कहा कि आज रामनगर मुख्यमंत्री का दौरा भी है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को भी आज इस बात से अवगत कराया जाएगा, और उन्होंने कहा निश्चित तौर पर चिकित्सकों की लापरवाही। उन्होंने कहा 11:15 बजे वो अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन ड्यूटी पर चिकित्सक तैनात नहीं थे। उन्होंने कहा प्रबंध तंत्र से भी इस बारे में उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, और मौके पर
मौजूद स्टाफ को भी उन्होंने फटकार लगाई है कि यदि जनता के जो अस्पताल में आने वाले मरीज या तीमारदार हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो निश्चित तौर पर गलत है। और आज विधायक ने भी खुद स्वीकार किया है कि रामनगर के सरकारी अस्पताल की जो वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हालात हैं वो ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से वार्ता कर जो 3 महीने बढ़ाने का प्रयास चला था इसको अब समाप्त करने की बात कहेंगे। और उन्होंने कहा कि भविष्य में मुख्यमंत्री से जब आज वार्ता होगी तो उन्होंने कहा उनका प्रयास रहेगा कि अभी अस्पताल को पीपी मोड से हटाकर सरकारी तंत्र पर चलाया जाए। अब देखना ये होगा कि रामनगर की जनता को कब न्याय मिलेगा। विधायक आज बात करेंगे मुख्यमंत्री से कि या 3 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा या फिर इस अस्पताल का जो पीपी मोड का टेंडर है वो समाप्त किया जाएगा। ये भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जय न्यूज़।